हमें फैसल चौधरी साहब हु इज़ अ लॉयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं और पीका लॉ के बारे में ही हमने बात करनी है। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को सबकी भरपूर मुखालफत के बावजूद अहम ज़रूरत जो था वो करार दिया गया था और एक बेहतरीन कानून भी बताया गया था। जब तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनों तक बात पहुँची तो फिर उसमें ख़राबी जो थी वो नज़र आना स्टार्ट होगी। तो तहरीक इंसाफ क़यादत को इस गलती का एहसास पहले क्यों नहीं हुआ, और ये सवाल बड़ा बनता है। इसका जवाब तो सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आपको देगी। मैं उस जमात का कोई ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, तो मैं उस पे तो कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन बतौर वकील मैं समझता हूँ कि ये बात अदालत ने पीका ऑर्डिनेंस जो है वो उसको कालदम करार दिया है सेक्शन 20 का, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत में अपने वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गई है और उन्होंने वहाँ पे जाके ये कहा है कि कानून के मुताबिक जो है उनसे ट्रीट किया जाए। किसी भी जो FIA जो है उसका एक तरीक़ाकार है। अगर किसी के ऊपर कोई कंप्लेंट आती है तो पहले इंक्वायरी की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बाद छापे मारे जाते हैं। लेकिन इन मामलात में ये हुआ कि ऐसे नज़र आया जैसे नई हुकूमतें आते हुए कोई उनके ऊपर ऐसा असॉल्ट करना शुरू कर दिया कि जो काम बाद में होना था वो पहले हो गया, यानी जुर्म साबित हुए बगैर उनके ऊपर छापे मारे गए। तो उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में गई। यही कानून और आइन के तहत तरीक़ेकार है कि जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, अगर वो आपके ख़िलाफ़ कोई काम करती है, आपके वर्कर्स के ख़िलाफ़ कोई काम करती है जो कि कानून के मुताबिक नहीं होता, तो उसका रिलीफ लेने के लिए वहाँ पे गई है। तहरीक इंसाफ जो है उसने अपने कारकुनान का तहफ़्फ़ुज़ किया और मैं समझता हूँ कि हर सियासी समाज जो है फैसल साहब के आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करें है कि वही लॉज वही रूल्स जो दूसरों के लिए बिल्कुल ठीक थे वो अपने पे आके पड़ रही है तो चेंज कर दें। वो इसी बात को तो अनबिलीवेबल। अच्छा खैर फैसल साहब, आपसे आगे बढ़कर ये पूछना चाहेंगे कि इंसाफ लॉयर्स फोरम तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम सुतून भी माना जाता है, वज़ीर आज़म का बड़ा एतबार भी है और वज़ीर आज़म से उनकी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सिलसिले में उन्हें मिस गाइड किया गया था, गलत फैसला उन्होंने कहा। तो जब ये सारे फैसले ले रहे थे वज़ीर आज़म, उस वक्त इन्होंने इंसाफ लॉयर्स फोरम से मशवरा नहीं किया था? उस वक्त इस फोरम की कोई राय थी, नहीं थी, या उनको पता ही नहीं था? देखिए, बात क्या होती है कि ये मामलात मुख्तलिफ होते हैं। माजी में अगर कोई गलती तस्लीम करता है तो ये खुशाइन बात होनी चाहिए, इस पे नाराज़गी का इजहार नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल, और इसको जो है वेलकम करना चाहिए। गलतियाँ इंसानों से होती हैं और गलतियों से सीख के आगे आते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस ज़माने में जो कि उस हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन आज वो नई हुकूमत का भी हिस्सा है। तो हो सकता है कि वो जो उस ज़माने में जो गलतियां हैं वो नई हुकूमत के आते पता लग रहा है कि वो गलत काम तो इनसे भी शुरू हो गए। गलती अगर कोई तस्लीम करता है तो इसको समाजी तौर पे भी, इसको अखलाकी तौर पे भी, इसको कानूनी तौर पे भी इसको बहुत सराहा जाता है और सराहा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी बात जो है ये हुई है तो इस पे इसको वेलकम करना चाहिए, इस पर तशन्नो नहीं होना चाहिए, इस पर तानाजनी नहीं होनी चाहिए। माजी से लोग सीख के मुस्तकबिल में अच्छे काम करते हैं, यही दुनिया का रवाज रहा है और उम्मीद करते हैं, और गलती का एहसास होना एक बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये एक दो मामलात की बात नहीं हो रही है। फॉरेन फंडिंग केस को लटकाने की कोशिशें, फैसल वाउडा के केसेस थे, फिर डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रूलिंग भी, और इसमें बहुत सी और चीज़ें, ऐसे दर्जनों मसाले हैं कि जहां नज़र आ रहा था कि ये कानूनी तौर पर गलत फैसले हैं और अदालतों में उनका दिफा मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा ऑब्वियसली होता रहा। तो अब वज़ीर आज़म और उनकी कानूनी टीम जो है वो तमाम मामलात का ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? क्या जिम्मेदारी उठाने को राज़ी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक तो लफ्ज़ फॉरेन फंडिंग ही आपका गलत है। ये एक कॉइन है जो सियासी मुखालफिन है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग जो है वो और चीज़ होती है। पाकिस्तान की तारीख में नेशनल अवामी पार्टी जो है नैब वो बैन की गई थी। ये और वो केस जो है, इसको बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात तो हैं कि आपस में इंटरमिंगल किया जाए, लेकिन ये दोनों केसेस आपस में इंटरमिंगल नहीं होते हैं। बाकी जहाँ पर दूसरे केसेस का ताल्लुक है,
फैसल वाडा साहब का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने सब जुडिस है, वो उसको देखेंगे। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का वो फैसला गलत है। इलेक्शन कमीशन को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन करने का इख्तियार नहीं है। स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी या नहीं थी, वहाँ पे मामला आया है। मैं समझता हूँ कि उसमें रिव्यू फाइल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट का बेजा एक बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी पार्लियामेंट के इख्तियारात में, और पार्लियामेंट के अंदर एक मौजूद था। वो सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामले में घसीटा, नहीं घसीटना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से उसे एतराज़ करना चाहिए था, और वो जो रूलिंग है उसको मेजॉरिटी के ज़रिए जो है अनडू किया जा सकता था। लेकिन उन सियासी जमातों ने पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार करने के बजाय अदालत का रास्ता अख्तियार किया। ये उनकी दानिश में एक फ़ैसला होगा, लेकिन मेरी नज़र में सियासी फ़ैसलों में अदालत को लाना हमेशा गलत फ़ैसला होता है, और अदालतों को अब सियासी मामला में आने से जिस हद तक हो सकता है। चलें, आप बहुत सी बातों पे कायम है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब। अब सर्टनली सुप्रीम कोर्ट अब आइन को जब तोड़ा जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आइन को तोड़ा गया है, आप नहीं मान रहे ऑल्दो, और आप कह रहे हैं कि उस पर रिव्यू किया जाना चाहिए, तो सर्टनली उसकी हिफाजत के लिए अदालत उज़्मा ही आएगी।